गाड़ी में बैठे नहीं हो। वेलकम बैक। स्वागत है जी एडी एंड फैमिली ब्लॉग की आज एक और नई वीडियो में। आज स्टार्टिंग देखो नायशा ने कर दी हमारी। सुबह सुबह हम लोग उठे ना तो बारिश हो रही, पूरी रात बारिश हुई है जबरदस्त वाली। मतलब ये वाली बारिश जो थी हमने बस वो कोकण के इलाके में और महाराष्ट्र में ही फील की थी। तो चलो अपने शहर की बारिश भी आज एंजॉय कर लेते हैं। वैसे इतनी बारिश हमारे यहाँ होती नहीं थी, इस बार कुछ तो ऐसा दृष्टि घूमी है, कुछ चक्कर है जो इतनी बारिश हो रही है। पता है कल जैसी बारिश स्टार्ट हुई मैंने फौरन बोली आ गई बाढ़ अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का ना ड्रेनेज वगैरह इतना अच्छा नहीं है कि इतना झेल पाए। ड्रेनेज वैसे नहीं, ड्रेनेज है ही नहीं क्योंकि बारिश होती नहीं है। पहले होती थी तो हुआ करता था। लाइट का क्या रही है? ये लाइट है, ये एक TPMS की आ रही है आज लाइट। देखो हमारी कल भी लाइट आ रही थी है ना, स्टीयरिंग की आ रही थी ना। कल एक स्टीयरिंग की लाइट आई थी लेकिन वो उसका ऐसा ही था। कल हमने व्लॉग कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि वही थेरेपी वाला था तो हम क्या शूट करते। आज थोड़ा सा एडी के पापा का मूड अच्छा था तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब मूड फ्रेश हो, थके हुए ना हो तो मन करता है कि हाँ वीडियो शूट करो। जब थके हुए हो ना तो फिर लगता है कि यार छोड़ो क्या दिखाएंगे, थका लोग वैसे ही अपनी लाइफ से थके हुए हैं। ये जो गाड़ी है ना हमारी, ये कैरेंस का सबसे बेस मॉडल है, सबसे सस्ता वाला मॉडल। अब इसमें भी TPMS आता है। पहले बड़े ऊंचे मॉडल्स में TPMS, अभी भी कई मॉडल मिड वेरिएंट भी हैं उनमें TPMS नहीं आता। TPMS हाई एंड मॉडल जो होते हैं उनमें आता है। इसमें स्टार्टिंग से ही है। ये जो लाइट आ रही है ये TPMS की लाइट आ रही है। एरर दिखा रहा है। एडी के पापा बहुत तारीफ करते हैं, पहले ब्रेजा की बहुत तारीफ करते थे, अब हर पल में तारीफ करेंगे। कर लेने दो, जो अच्छी है इसको अच्छा, जो गलत है गलत भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली तारीफ इसलिए करते बस मुझे वो करने के लिए कि देखो मैंने सही किया, देखो एडी की मम्मी का ये गाड़ी लेने का मन नहीं था। मुझे बस वो कन्विंस करते रहते सही है मैं हो गई। वो पहले दिन भी बोली थी 2 दिन बैठूंगी, बस 2 दिन के बाद लगा तो फिर उस समय बेच दूंगे। मतलब इनके फैसले इतनी जल्दी और एकदम ऐसे होते हैं ना कि सोचो मैं वाइफ होके प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि कब क्या फैसला ले लेंगे, क्या कर लेंगे। हम हाई राइडर लेने के लिए उसमें थे। नहीं, हाई राइडर हम कितने सालों से हैं मालूम है ना। हाई राइडर और ग्रैंड विटारा लेने के लिए हम कितने सालों से वो हो रहे हैं और आज तक वो लिया ही नहीं। और उसके बाद फिर अचानक ये अब बार मुझे बोलते ग्रैंड विटारा लेने वाले थे, देखो सोती कैसे, ऐसे आराम कैसे करती तुम। अरे हाँ आराम नहीं कर पाती। ग्रैंड विटारा जो हम देख रहे थे ना, देखो हाइब्रिड थी वो। उसमें एक प्रॉब्लम था, माइलेज वगैरह सब बढ़िया है, चलने में मस्त, फर्स्ट क्लास गाड़ी, ऊंची, सब बढ़िया। लेकिन ये जो पीछे जो बैटरी रखी थी ना उसकी, वो बैटरी की वजह से ऊपर और नीचे हो रहा था सिस्टम। तो ऊपर नीचे में हमारा ये बेड वाला सेटअप तो लग नहीं पाता जो अभी लगा हुआ है। और साथ में जब हमको कभी ट्रैवल करना होता है, कुछ लगेज रखना होता है, तो वो भी मतलब एक अजीब टाइप का था सेटअप। मतलब सेम वैसा ही जैसा CNG सिलेंडर जगह घेरता है, इसलिए हम CNG नहीं लेते, लाश लेके चलनी पड़ती है, वैसा कुछ था। तो मुझे लगा यार अभी रुकते हैं, अभी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, आएगी तब देखेंगे। एक्चुअली बात ये थी कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इनको तो मैं पूरी तरह समझ भी नहीं पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है 2 लाख रुपए का डिस्काउंट और वो भी डीजल इनको मिल गया कि DPF वाला ये R&D कर पाएंगे इसलिए लिया, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। ये बात मेरे दिमाग में थी, लेकिन एक 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ना बड़ा डिस्काउंट होता है। सही बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दूसरी चीज डीजल की तरफ एक बार मैं सोच भी रहा था, लेकिन उतने पैसे फालतू दे के फिर जाना, फिर मुझे पेट्रोल की कीमत में डीजल मिल गई। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब से मैं आई हूँ मैंने देखा है कि एडी के पापा ना गाड़ी बहुत जल्दी चेंज करते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, वह चलाते हैं फील लेके चेंज। तो वो वैसे लोगों के लिए तो सही है। और दूसरी चीज़ है ना, मेरा बेटा आराम से सोता है ना, बस मेरे पैसे वसूल। मैं ये समझ के नहीं हूँ भाई साहब कि मैं रखूंगा तो 15-20 साल मेरी रहेगी। नहीं, मैं 1 आध साल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, फिर रहा मैं फिर चेंज कर लूंगा। और नहीं कुछ रहा, कई बार ऐसा रहता है ना, बजट नहीं है, नहीं रहा तो कुछ दिन चल पाए, बस इतना ही। देखो हम फील लेने आए थे और ये रश देखो, ये कितना घमासान मचा है यहाँ पे। नायशा किसका घर आ गया? नायशा बताएगी। नायशा कहाँ आया? हम कहाँ आ गए बताओ। हाँ ताऊ जी क्या बेटा, ताऊ जी की किस्मत पे कुत्ता बैठा हुआ है। और एडी तुमने हेलो नहीं किया आज? एडी से हेलो। एडी की स्पीच थेरेपी चल रही है ना, तो एडी एक आध वर्ड कह रहा है, जो पहले खाली हाथ बढ़ाता था अब एक आध वर्ड कह रहा है। कभी मॉर्निंग में एडी कल कह रहा है, पहले मुझसे आके बोला ब्रेड चाय दे दो। मतलब 2-3 वर्ड एक साथ बोलना एडी का खुद से। वैसे हम बुलवाते हैं तो बोलता है, अपना खुद से। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एडी के लिए। देखते हैं, इसी कोशिश पे तो देखो हम कर रहे हैं।
200 किलोमीटर का रोज का ट्रेवल सोचो, प्लस अपना काम भी खत्म अपना करके काम भी जाना, खत्म करके और फिर आके क्योंकि हमने ना क्या किया है अभी ना, अशोक भाई को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि वो भी क्या करते बैठ के, कोई काम नहीं है, उसको स्कूल नहीं भेज रहे, तो सारा सब करके हमने सोचा कि करवाते हैं, क्योंकि सर ने बोला एक चांस लो, तो हमें भी लगा कि लेना चाहिए, क्योंकि अब वो उस स्टेज पे है कि बोलेगा। और कई जगह मैंने कई लोगों से मैंने सुना है कि ऑटिस्ट और नॉन वर्बल जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कभी कभी 11-12 साल की उम्र में भी थोड़ा बहुत स्पीच आ जाती है, तो बस वो एक होप लेके हम हमेशा चलते हैं। देखा भी है, हाँ। सुना कि एक आध बच्चों को देखा भी हाँ, है, एक आध बच्चों को जिनमें देखा है, आई थोड़ी बहुत, इतनी तक आई कि हाँ वो एक अपनी नीड बता दे, नीड बस बता दे। इतना ठीक है। क्योंकि अब जब नायशा बात करती है तो मुझे भी लगता है कि अगर एडी बात करता तो इतना तो बता पाता। तो देखो एज ए पेरेंट थोड़ा सा दुख तो लगता है, लेकिन ये सब साइड में करते हुए हम अपनी अभी बारिश को एंजॉय करते हैं। ये सारी चीजें ना हम वो करना नहीं चाहते, फील लेते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, फोगी फोगी सा एकदम, अरे लाओ है ना, ना? बाहर दिखा दूं। अब मैं पैसेंजर सीट पे बैठ गया हूँ, एडी की मम्मी गाड़ी चला रही है। नायशा इतना रो रही है, इतना रो रही है कि क्यों तुम चला रही हो। हाँ हाँ हाँ, एडी अभी को बड़ी गाड़ी में लग रहा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अरे मतलब क्या कॉन्फिडेंस है, छोटी बड़ी सब बराबर होती है, जब चला लिए तो चला लिए। बाहर देखो पानी कितना भर गया है, और अच्छा खासा पानी आया है, अच्छा खासा, मतलब इतनी बारिश होती नहीं है यहाँ पे, अभी भी रुक नहीं रही है। देखो क्या होगा, एक बार बाढ़ आ गई थी ऐसी हमारे यहाँ पे हवा भरवा लूँ, मैंने कहा भाई कम दिखा रहा है अगले टायर में, फिर 35 कर दो इधर वाले में खाली ये, बाकी सब में सही है। मैंने गाड़ी क्या चलाई, नायशा इतना रोई कि क्या बताऊं, मूड ही खराब हो गया मेरा। एक तो मुझे इस गाड़ी में डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। एडी की मम्मी को लग रहा है यार बड़ी गाड़ी है, ज्यादा वो बड़ी छोटी क्या होता है यार इतनी से। हाँ, लेकिन ब्रेजा में आदत हो गई ना, तो अब इसमें नहीं कितनी जम है? 27 है। देखो मेरे TPMS में दिखा रही है 28, देखो 28 दिखा रहा है, वहाँ पे 27 आया, मैं 35 करवा रहा हूँ। पेट्रोल का जरा पता करके आता हूँ भाई, कौन सा है इनके पास, देख के आता हूँ। 20 है, 20 है क्या ना, सब बोल रहे हैं कि सब जगह E20 है, E20 देखते हैं E20 है अच्छा, कि नहीं। तुमने टेस्ट किए थे तो E20 तो कहीं नहीं था, यहाँ पे भी 10 था, और 5 उन्होंने फिर दिखाया भी अपना, बोले 5 भी आया था हमारे 5 भी पास आया था। हाँ, टाइम पे। तो ना मैकेनिक का भी है, ये भारत वाला है ना, BP है ये ना। BP का ये बढ़िया है यार, ये तो पूरा मैकेनिक हाँ। वगैरह सब रखे हैं, और ऐसा होना चाहिए पेट्रोल पंप पे। हाँ जी सर। अच्छा, ये BP मैकेनिक पेट्रोल पंप की तरफ से हो ना? हाँ। तो पैसे नहीं लगते हैं क्या इसमें? हवा के ना कल काम कराना हो तो? नहीं, काम पंचर जैसे हाँ, उसका चार्ज पड़ता है, उसका चार्ज पड़ता है, और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिखाना है तो तब भी चार्ज नहीं होता है यहाँ पे। पंचर का काम होता है, बस हवा पड़ती है। अच्छा जी, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये तो अपने हाथ से सही कर रहे हैं। अच्छा, अपने आप से सही कर रहे हैं। हाँ, ये इमरजेंसी में वैसे कुछ हो जाए ना तो उसके तो लिए है। अरे डीजल नहीं उठा रहा है पंप भाई साहब, गाड़ी की आवाज़ ही बता रही है, गाड़ी इनकी बंद हो गई है। हाँ, इसमें एक वॉल्व होता है, ज़्यादातर भी कट जाता है, फिर डीजल हो जाता है डाउन, स्टार्ट नहीं होती। मैं एक बार देख के आता हूँ अंदर। ये गाड़ी कह रहे हैं ना तुम, इसमें Eco, कॉन्फिडेंस आता है। इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। कहाँ से लाऊं इको ले लें क्या एक? अरे नहीं, पहले चला के तो देखूं। कोको पंप पाए 100 रुपए की छूट तक, या 100 रुपए मुफ्त। वहाँ पेट्रोल पंप से थोड़ी बातचीत करने के बाद हम आगे निकले। मैं एडी के पापा से यही पूछ रही थी, क्या पता लगा के आए हो, बताओ क्या खबर लाए हो। एक्चुअली क्या है ना, ये पेट्रोल पंप जो है, जो भी है ये पेट्रोल पंप कोको का है ना, हाँ। तो यहाँ से हम मतलब एडी के पापा बहुत सालों से पेट्रोल भराते हैं, डीजल लेते हैं। जब क्या अभी भी है हमारा जो काम है, सब कई लोग जानते भी हमारा ट्रैवल का बिजनेस है, तो यहीं से ही होता था हमारा सारा। एक्चुअली में हमारा शायद खाता ही चलता था पहले, याद है? मेरा खाता है कोको से ना खाता चलता था हमारा पहले, खाता है तो काफी इनकी पहचान है पेट्रोल पंप वालों से, बहुत इंटरनल चीजें भी बता देते हैं, तो वो वही बात कर रहे थे भैया लोगों से, तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे बताई E20 वाली। तो अब बताओ एडी के पापा तुम। E20 पे मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी हाल में, कि भैया इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एकदम वो मच गया था सब में, डर 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 डर, यार डर तो है, सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। मैंने सोल्यूशन बता दिया। एक्चुअली इन्होंने माहौल हल्का करने की कोशिश की कि भैया इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इतनी टेंशन लेके कहाँ जाओगे, और करेंगी भी क्या। अब और सरकार actual ऐसा में थोप solution रही है, एक्चुअली में सरकार थोप रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मतलब BS6 आ गया, लोग चुप रहे, जब बोलना चाहिए था तब कुछ नहीं बोले। कुछ तो होगा, लेकिन इतना डर के काम नहीं चलेगा। नहीं, मेरा तो ये रहता है ना, जब बोलना चाहिए लोग सोते रहते हैं, और फिर तब बोलेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत चुग गई तब अब क्या हो गया ना, अब माहौल ऐसा हो गया है ना, देखो सही, ये एकदम फैक्ट है। अब मुझे तो कोई वो नहीं है, मुझे तो कोई चुप नहीं करा सकता। जब आप पे होने वाला होता है तो आप मंशा समझ के तभी आवाज उठाओ, जब सब कुछ हो जाने के बाद आप बोलोगे
तो कोई फायदा नहीं है। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, हर मामले में बंदा खुद ही अपना सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो ये तो सोल्यूशन पे बात करते हैं, तो ये तो सोल्यूशन बताएंगे ही। इन्होंने BS6 पे भी बनाई, डीजल पेट्रोल लोगों को दिख रहा है, डीजल कैसा आ रहा है लोगों का अभी ध्यान ही नहीं गया है। मैंने वो भी तब बता दिया था, लेकिन अब क्या लोग मिर्च मसाला लगा के बताएंगे, फिर वायरल होंगे, फिर जब ये सोल्यूशन बताएंगे तो बोलेंगे तू भक्त है, तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया। अरे सोल्यूशन तो देना है ना यार, सोल्यूशन तो देना। और आजकल यही चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा तुमको सोल्यूशन लाके दे नहीं रही। लोग अपना, वैसे भी उनको पहले तो पूरा बनाना चाहिए था, किट प्रोवाइड करनी चाहिए थी, ऑप्शंस देने चाहिए थे कि तुम भाई 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, फिर तुम 50 भी लाओगे तो बंदा अपना देख के लेगा। मेन यही था, मैं भी यही कह रहा था। और मेन आज के टाइम पे मुद्दा तो ये होना चाहिए, भैया जब तुम ये दे रहे हो तो हमें ऑप्शन दो। हमारे पास हमारी मर्जी, हम अपनी गाड़ी खराब करें या ना करें, हमें प्योर भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। और प्राइजेज इतने हाइक मत करो, भले से आपको महंगा मिल रहा हो लेकिन आप टैक्स भी तो ले रहे हो। मेरा कहने का मकसद यही था कि भैया करो, ठीक है, मतलब हम देश की तरक्की के साथ हैं, लेकिन हमको एक ऑप्शन दे दो कि भैया ये लो या ये लो, ये सस्ता दे रहे हैं तो हम खुद से दौड़ के लेंगे यार, ये तो सस्ता पड़ रहा है ना। CNG लेते थे ना हम। अभी फिलहाल क्या हुआ इधर? अभी मैंने पता किया कि क्योंकि इसी पेट्रोल पंप पे मैंने लिया E5, बोल रहे देखो जी E20 हमको दे रहे हैं ये, क्योंकि हमारा ना वो पूरा हमने वो दोबारा रिपेयर करा लिया। लेकिन अभी भी जिन एरिया में प्रॉब्लम है, जिन एरिया में मॉइस्चर का ज़्यादा शिकायत है, उन एरिया में अभी भी पेट्रोल वैसा जा रहा है, E5 दे रहे हैं, E10 दे रहे हैं, अभी भी जा रहा है। अब क्या किया है, नया जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जो इनकी मोटर रहती है, जो नीचे टैंक से ये फ्यूल उठाती है ना पेट्रोल, एक नीचे स्टोरेज होता है बड़ा सा, उसके अंदर पूरा स्टोर करके रखा रहता है पेट्रोल इन्होंने। अब इन्होंने एक ऑप्शन रखा है, सपोज अगर मॉइस्चर आ भी गया और एथेनॉल पानी से अलग हो गया, पानी बन गया, तो क्या होगा मालूम है कि 20% पानी है। जैसे 1000 लीटर की मोटर है, 1000 लीटर का टैंक है, उसमें 800 लीटर पे ही उन्होंने मोटर फिट कर रखी है कि भैया ये 800 लीटर ही उठाएगा। नीचे अगर बचेगा तो वो 200 लीटर जैसे हो गया, खराब भी हो गया, पानी बन गया, तो वो ना उठाए, ऊपर से पेट्रोल जाए, और पेट्रोल से एथेनॉल अलग करके यूज किया जा सकता है। अभी हम जब मुंबई गए थे ना, पेट्रोल की स्मेल है ना मीठी मीठी सी थी। हाँ, बिल्कुल अलग। तो मैंने इनको बोला कि ये पेट्रोल की स्मेल है ना अजीब सी थी वो थोड़ी सी, और उस पेट्रोल तो में फिर बात भी की हमने। हाँ, तो इन्होंने जाके बात की। उस टाइम पे ये टेस्ट वगैरह कर ही रहे थे, ले लेके सैंपल, बहुत सारी जगह से इन्होंने सैंपल लिया था। तो ये जाके पूछे कि ऐसा क्या है, तो बस बोले कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये। फिर इन्होंने पूछा E50, E10, E20 के बारे में तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ एकदम प्योर आता है। हाँ, बोले हमारे यहाँ अगर रखेंगे तो हमारा तो पूरा पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो पूरा मॉइस्चर का इलाका ही वही है, उधर भी पानी, इधर भी पानी। वो बोले हमारे यहाँ कोई टैंक नहीं बना, क्योंकि पिछले साल क्या है ना, खुदाई हो रही थी सारे पेट्रोल पंप पे, और सबने टैंक चेंज करवाए थे, सब खुदाई हो रही थी। यहाँ ऑलमोस्ट सब जगह, यहाँ नॉर्थ में तो हो रही थी, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मेन चीज ये है। अब एक साल बाद क्या है वो तो अभी नहीं कह सकेगा, लेकिन अभी भी इनके पास E12 है। हाँ, E12 है, E10 वाली गाड़ी में E12 लेके चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 मिल रहा है ना, चलाओ। वो बोल रहे 5 रुपए महंगा है, उसको बोलते हैं BP का स्पीड। स्पीड लेके चलाओ, लेकिन वो 5 रुपए के एक्स्ट्रा एडिटिव डाले गए तो है उसके ऊपर स्ट्रेटेजी। लेको हम कर क्या सकते हैं, हम सरकार में तो बैठे नहीं है। सही बात है। ठीक है, लोग ऐसा लग रहा है आजकल दिशाहीन होके, अंधे होके बस चले जा रहे हैं। मतलब एक को करना है तो वो लोग क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज ही करते रहो, ये करना है तो यही। सोल्यूशन पे तो कोई बात ही नहीं करते। सोल्यूशन तो ढूंढो, क्या है सोल्यूशन? तो यही है कि आपको ऑप्शन मिले। सोल्यूशन देखना पड़ेगा। आज का जमाना कोई, हम आज थोड़ी 10 साल हो गए देखते जो होता है वो थोप ही दिया जाता है, थोप ही दिया जा रहा है। सोल्यूशन आप देख पाए तो देख पाए, जो नहीं देख पाए वो डूब गए। सही बात है, सीधी सी कहानी है। अब DPF का प्रॉब्लम है, कोई लोग स्टार्टिंग में कोई भी नहीं बोल रहा था, अरे यार अब एक पागल हो क्या, कंपनी ने हम लोग तो चला रहे हैं, हम लोग बस तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती ना, इसलिए तुम्हारी तो आएगी, तुम देख लेना तुम्हारी आएगी, क्योंकि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती यार। DPF वालों से मेरी बात हुई, जो सारी कंपनियों के DPF को करते हैं, रीअसेंबल कर रहे हैं आजकल। हाँ। बोल रहे सर, मैं बोला क्या बताओ सच में? बोले जी प्रॉब्लम क्रिटिकल प्रॉब्लम है और इसके लिए कंपनी काम कर रही है अभी। जो मैंने पहले बताया था BS6 आने के टाइम पे कि भैया इसमें काम करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। तो लोग बोल रहे थे अरे यार तुम क्या बात कर रहे, डीजल हम तो ये। ठीक है, लोग करते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, हम यहीं बैठे हैं। 2 साल बाद ये वीडियो रिपीट करके देख लेना, यही एथेनॉल वाली करके देखना, लोग यही सोल्यूशन बता रहे होंगे, और फिर मेरे ख्याल से तब 2 साल बाद इन लोगों के भी व्यू चेंज होंगे। वही चीज। मेरे को याद है किसी ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की थी, मतलब क्या बोलूं मैं, डीजल के ऊपर।
आप जहाँ बैठे हो वहाँ अभी भी सब सो रहे हैं, देखो पेट्रोल पे सब ई कर रहे हैं, लोगों को डीजल का डी नहीं पता चल रहा है। डीजल का डी नहीं पता चल पता नहीं चल रहा है। बड़ी प्रॉब्लम डीजल में है। हाँ, पेट्रोल तो छोड़ ही दो। ई तो चलो ठीक है, डी का कैसे निपटोगे? डी का प्रॉब्लम सब में आएंगे। और डी का प्रॉब्लम जो होगा ना, डी का जब प्रॉब्लम आएगा ना, तो आपको चीजें महंगी मिलेंगी, ये नहीं कोई सोच रहा है। और एक्चुअली में डी में प्रॉब्लम आ चुकी है। पेट्रोल जैसी प्रॉब्लम पेट्रोल में, वैसे ही आप जो डीजल फ्यूल खरीद रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम है। अब क्या बोले, प्रॉब्लम को लेके रोते रहे, या तो सोल्यूशन ढूंढे हम अपने एंड से। सोल्यूशन ढूंढो, अपना खुश रहो, बस खुश रहो। अब ये चल ही रहा है ऐसा। बैठे हैं कि हम सबको बता देते हैं भाई हमने किया है, आप देख लेना ये होगा। बस अब मैं क्या बोलूँ, अपनी सफाई क्यों ही देना इतनी ज्यादा। पहले वो तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो चलो बात हाँ। निकल गई, बातों बातों में बात यहाँ तक पहुंच गई। सब कुछ छोड़ो, बारिश को एंजॉय करो, अपना तो कहना ये है। एडी में नारियल पियोगी ना? नहीं, अब घर पे जाके खाना बनाऊंगी। देखो 11:40 हो गए। टाइम हम घर आए, खाना बनाया, खाना खाया, और अब हम जा रहे हैं नायशा और एडी की थेरेपी के लिए। घर में शॉर्ट एंड हुआ था और फिर गाड़ी में स्टार्ट हुआ। घर में क्या होता है ना, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती, मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, समझ लो सुपर फास्ट ट्रेन होती है ना, लोकल वाली फास्ट ट्रेन, वो वाली बन जाती हूँ मैं सोची आज खाना इतना अच्छा बनाई थी तो जरा शूट कर लूँ। खाना बहुत ही टेस्टी बना था, और आएंगे तो रायता दिखाएंगे, रायता तो बचा हुआ है अभी। खाना खा के क्या हो रहा है ना, नींद आ रही है हम लोग की। रात की भी नींद थोड़ी सी पूरी नहीं हो पाती, रात को थोड़ा अपना काम निपटाते हैं क्योंकि ये दिन भर का ये है। सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। ये डेली का हमारा 200 किलोमीटर का ट्रैवल है। क्या हुआ, नायशा का ना कोई भी टॉप पहना हो ना तो कंधे के नीचे जाता था, ये वाला हिस्सा नीचे हो जाता था। नोटिस किया होगा। ए झगड़ा मत करो, लड़ाई भारी हो गई। तो कल वो थेरेपी करने के बाद कंधा नीचे ही नहीं गया। हाँ, वो फ्रॉक उसके नीचे गई नहीं, वो बराबर पहनी हुई है। तो मुझे लग रहा है यार वाकई में कुछ पोस्चर में इसके डिफरेंस आएगा। हाँ। अगर कर रहे हैं इतनी मेहनत तो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये देखो बगल से कोई बस वाला ओवरटेक करे इसे, बिल्कुल सामने से कुछ आ जाए, इसे चिपकाना पड़े तो हाथ हिला रहा है वो। देख रहा, खुश है, खुश है वो। पिया हुआ होगा। हाँ, रेस्ट इन पीस। मुरादाबाद पहुंच गए हम लोग। सेंटर आने वाला है हमारा, और नायशा का रोना शुरू हुआ। और नायशा ये अब जब से मुंबई से आई है ना, तो बम्बई में काबा ये गाना सुनती रह रही है। कहती है ये लगा दो बम्बई में काबा। पहुंच गए हम लोग थेरेपी सेंटर, और नायशा का रोना स्टार्ट। आ जाओ नायशा, रोते नहीं अच्छे बच्चे। चलो एडी चले। तो नायशा की वहाँ थेरेपी स्टार्ट हो गई। बस अब हम लोग ऊपर जाएंगे और आपको मैं उसमें दिखाऊंगी, CCTV वाले में, कैमरे में। बिल्कुल खामोश हो जाती है। अभी यहाँ से निकलेंगे हम। अरे एडिगम में फिर लेना पड़ेगा, डीजल लग रहा है। खत्म हो गया थी जल्दी। और एवरेज भी ठीक ठाक दे देती है गाड़ी। निकाल देती है ठीक ठाक। हाँ। लेकिन हाँ पहले से कम है, जो शुरू में आई थी तो पहले अच्छा DPF की लाइट आने के बाद से माइलेज ड्रॉप हुआ है। हाँ, देखूंगा इस बार सोल्यूशन। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं ना इसमें, मैं एक बार करता हूँ अपना इसके ऊपर जादू। वो जादू से अगर उठ जाता है माइलेज तो अच्छा है। वो जादू हम वीडियो में नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं बता सकते ना भाई साहब। क्या होता है, कोई जादू नहीं होता एक्चुअली में। तो आप कुछ भी जब करते हो तो आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, है ना एडी के पापा। जब आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये सही है, ऐसा होगा वैसा होगा, सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, उसके बाद ही डिलीवर कर सकते हो उसको। तो बस यही बात है, जादू वादू कुछ नहीं होता कहने की। एक्चुअली में सब साइंस है। अभी ये टोल पे रुके हम। दरअसल हमारा बैलेंस खत्म हो गया। 5-5 हज़ार रुपये डाल रहा हूँ टोल टैक्स के लिए, खत्म हो जा रहा है, इतनी रनिंग चल रही है। अभी दोबारा फिर मैंने 500 रुपये डाले। अपडेट होने के बाद अब मैं दूसरी लेन से लूँगा, इस वाली लेन में नहीं लेगा वो देखो एक भाई साहब और पैक कर रहे हैं। दरअसल क्या है, डेली का अप डाउन है हमारे पास, डेली 2 टोल पड़ रहे हैं ये। अब इनका अगर पास मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाए। भाई साहब पास कैसे बनेगा? मुझे डेली अप डाउन करता हूँ मैं, 320 का पूरा महीना ना। फिर ठीक है, चलो जी RC ले ली मैंने, और इनका ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, बना लेते हैं पास, क्योंकि रोज़ का है भाई साहब। 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन फिर आने वाले समय के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। रोज़ खाली हो जा रहा है अकाउंट। देखो ऑफिस में आ गया मैं पास बनवाने के लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो RC में मेरा एड्रेस है ना, ये टोल के 20 किलोमीटर के आसपास नहीं आता। अगर ये 20 किलोमीटर के आसपास आता तब तो ये मेरा पास बनता 350 रुपये पर मंथ का। 55 रुपये का ये टोल है, आना जाना 80 रुपये का पड़ता है मुझे। एक चीज़ है, आपने सुना होगा 3000 रुपये का वो पूरे साल का बन रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरे साल में 3000 रुपये दो, अब सारे टोल फ्री। ये भाई साहब बैठे हैं टोल वाले। 200 ट्रिप मिलेंगे आपको उसमें, और क्या? कितने ट्रिप सर? 200 ट्रिप मिलेंगे 3000 रुपये में। 3000 रुपये में 200 ट्रिप। नेशनल हाईवे पे कहीं भी जा सकते, कहीं भी जाओ, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर है। उसमें चाहे आपका 1 साल में ट्रिप कम हो तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर पहले हो जाएगा तो आपका जो कंटिन्यू रेगुलर चार्ज है वो लगेगा।
मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेटर है। और कल है स्वतंत्रता दिवस, तो कल के दिन से ये स्टार्ट होगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कल ही ये ले लिया जाए। और हमारा तो ये चलता ही रहता है, आप लोग देखते ही हो। अभी आ रहे हैं कहाँ से ट्रिप करके, फिर 1 महीना यहाँ करेंगे, फिर कहीं निकलेंगे। कल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। और ये भी एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, देखो जी 20 किलोमीटर के दायरे में आपका एड्रेस पड़ता है और आपका टोल है, तो आप उसको करवा सकते हो। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। चलो 10 मिनट लगाए, लेकिन नॉलेज पूरी मिली और ग्राउंड बेस पे मिली ना, ग्राउंड पे क्या है। सारा कुछ कैलकुलेट करके मैंने, मेरे हिसाब से ये 3000 वाला टोल सही बैठ रहा था। 15 रुपीज़ पर टोल की इसकी कॉस्ट पड़ रही है, मैंने वही करा लिया। अब 3000 रुपये में ये चलेगा हमारा 200 ट्रिप, यानी 200 टोल हम क्रॉस कर पाएंगे। जब एक टोल क्रॉस कर रहे हैं तो 15 रुपीज़ के आसपास वो हमको पड़ रहा है, जो कभी एवरेज 50 रुपये या 70 रुपये के आसपास पड़ता था। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडी बाय बाय भी करेगा, कह दो बाय बाय। बाय 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 कह दो, कल मिलेंगे। बाय बाय कल कल मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे। देना। हाँ।